वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में पहला और सबसे बड़ा 2023 के बारे में। फर्स्ट एंड लार्जेस्ट इन इंडिया 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट अगर आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते ये क्वेश्चन से आप सभी को फेस करना ही करना पड़ता है, ठीक। और ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक आप सभी जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का करें कि भारत के सबसे पहले सौर ऊर्जा शहर उद्घाटन कहाँ हुआ है। भारत के सबसे पहले सौर ऊर्जा शहर उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है गुवाहाटी असम, बी में आइजोल मिजोरम, सी में सांची मध्य प्रदेश एंड डी में है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सांची मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। स्टूडेंट आने वाले हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आप सभी के लिए पूछा जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आप सभी से पूछा गया है कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है कोलकाता पश्चिम बंगाल, बी में शिमला हिमाचल प्रदेश एंड सी में वल्लवगल तमिलनाडु एंड सी में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3। ध्यान से इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। करें कि भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी। भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में नागालैंड, बी में कोचीन एंड सी में मुंबई और डी में सूरत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये खोला गया है सूरत मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4। आप सभी अगर इस क्लास का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप सभी पीडीएफ कहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कि 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन नंबर ए में नागालैंड, बी में केरल, सी में उड़ीसा एंड डी में हरियाणा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो पूरा किया गया हरियाणा राज्य में किया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। करें कि भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल स्लेट ब्रिज कहाँ बनाया गया है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो बनाया गया जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। करें कि भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, बी में हरियाणा, सी में गुजरात एंड डी में राजस्थान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो उद्घाटन है उत्तर प्रदेश में किया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा एंड इसका पिक आप सभी इंडिया फर्स्ट एवर वैदिक पार्क, ठीक है ना। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का पहला
मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? ये मानचित्र कला संग्रहालय खोला गया है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर खोला गया है? कह रहा है कि मणिपुर, बी में केरल, सी में उत्तराखंड एंड डी में मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 8। ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 8 आप सभी से क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 आप सभी से पूछा गया कि भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर कौन सा बनेगा? भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर कौन सा बनेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उदयपुर, राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 9। देखिए 9 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उत्पादन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उत्पादन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है पंजाब, बी में कह रहा है केरल, सी में कह रहा है बिहार एंड डी में कह रहा है त्रिपुरा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है 10। 10 नंबर प्रश्न आपसे से क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। राइट टू हेल्थ हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 11। ध्यान दीजिएगा 11 नंबर प्रश्न में आप सभी से क्या प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 11 पूछा जा रहा है कि भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है चंडीगढ़, बी में कह रहा है बेंगलुरु, सी में है जयपुर एंड डी में गांधीनगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर देखिए 12 नंबर क्या पूछा जा रहा है कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया है? कह रहा है कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा गांव का विकसित किया गया है? तो 12 का हो जाएगा डी, यानी कि भिवंडी तालुका महाराष्ट्र में जो है कि उसे विकसित किया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि भारत का पहला खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा बना है? खुले में शौच मुक्त जो जिला बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी वायनाड, केरल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। स्टूडेंट ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं वीडियो में आपसे के बताने वाला हूँ कि आपसे कहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर एक नोट्स बना सकते हैं, तो उसके लिए वीडियो के अंत तक आपसे जोड़ देखिएगा, ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विधुनगर, तमिलनाडु हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर हो जाएगा 15। क्या कह रहा है कि भारत के पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एक कर लिसा को किस राज्य के नीति समाचार चैनल ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो समाचार वाले हैं ये हो जाएंगे उड़ीसा के, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानव मानकीकरण संगठन इसरो द्वारा प्रमाणित होने वाला भारत का पहला मानव केंद्रीय पुलिस स्टेशन कौन सा बना है?
तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भोपाल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने भारत का पहला नंबर लेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ऐसा क्रेडिट कार्ड है दोस्तों जिसमें कि नंबर नहीं रहता है, ठीक है ना, नंबर लेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्सिस बैंक ने ऐसा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। प्रश्न नंबर है आपसे का 18, हॉस्पिटल सर्विस की डिग्री बनने वाली पहली महिला एक एयर मार्शल कौन बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधना सक्सेना नायर जी हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर है 19 नंबर, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलौड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी तमिलनाडु में रखी गई है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 20, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा कहाँ शुरू किया गया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लद्दाख में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस राज्य के मायम गांव ने भारत का पहला जैव विविधता ग्राम एटलस लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गोवा में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 22, कह रहे कि भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित किया गया है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलंगाना में किया गया है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 23 नंबर, एशिया में पहली बार किसी परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है। तो ये कहाँ का है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 24 नंबर, किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 25, बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निरक्षी नामक भारत का पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्शन किसने लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च किया है 25 का हो जाएगा डी, यानी कि GRAC कोलकाता ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 26, भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। 26 का हो जाएगा ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 27 नंबर, भारत के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, BDL ने इसे सूचित किया है। एंड 28 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि भारत का पहला सेप्टी टैंक मुक्त और 100% घरों में शौचालय वाला शहर कौन सा बनेगा। तो कौन सा शहर बनेगा। तो 28 का हो जाएगा नवी मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 29 नंबर की, भारत की पहली कैनविस मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू किया गया है। तो ये परियोजना जो है 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। एंड अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 30 नंबर कि यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप सभी कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। तो आज के लिए क्लास इतना ही रहता है। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक क्लास आप तक सबसे जल्द पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।